हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी के उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पोएम का, यानी पोएम सब में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में यानी क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है आप लोग का बोर्ड एग्जाम क्लास 12th इंग्लिश स्कोर का, जो कि होने वाला है 13 और 14 फरवरी को। सबसे पहला सवाल आप लोगों का स्क्रीन पे ये दिख रहा है कि हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर। कैसे करके जो एजिंग मदर थी, यानी जो माँ थी, वो बूढ़ी होती चली जा रही थी कमला दास की। तो कैसे करके हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे, कैसे करके उनका थॉट से वो बाहर निकलना चाह रही थी। देखो यहाँ पे कमला दास फाइंड्स इट हार्ड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हर मदर ग्रोइंग ओल्ड। कमला दास के लिए विश्वास करना काफी मुश्किल हो रहा था कि उसकी मम्मी अब बूढ़ी होती चली जा रही है। एज इट ब्रिंग्स बैक टू हर माइंड हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर फॉर एवर। इससे क्या हो रहा है कि वो जो बचपन में सोचती थी कि माँ हमसे दूर हो जाएगी, वो जो डर है, वो चाइल्डहुड फियर है, वो बचपन का डर उसको सता रहा था। She makes a deliberate effort to drive or put away such thoughts by looking outside the car at the sights passing by। और वो इस थॉट से बाहर आने के लिए कार के खिड़की से बाहर देख रही थी, नेचर को देख रही थी, प्रकृति को देख रही थी। वो थॉट सबको, वो जो सोच आ रहा था, वो उसके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे थे उसकी माँ का चेहरा को देख करके, उससे वो भागने के लिए वो कार के शीशे के बाहर वो देख रही थी। ठीक। तो उसके बाद हैविंग लुक्ड एट हर मदर, वाई डज कमला दास लुक्ड एट द यंग चिल्ड्रेन, है ना, वो यंग चिल्ड्रन के तरफ क्यों देखने लगी थी। कमला दास लुक्ड एट द यंग चिल्ड्रेन एज दे रिप्रेजेंटेड यूथ विच इज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। कमला दास चिल्ड्रन को देख रही थी क्योंकि चिल्ड्रन लोग क्या एनर्जी से भरपूर होते हैं, बच्चे। सी wanted to drive away the fearful and disturbing thought that her mother was getting old and weak might die soon। और वो इस बात को देखते हुए, उस थॉट को, वो विचार से बाहर निकलना भी चाह रही थी कि बच्चे लोग खेल रहे हैं, उसका मन थोड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, अच्छा लग रहा था उसको, और वो इस विचार से निकलना चाह रही थी क्योंकि उसको वो एक डर सता रहा था कि अब मेरी माँ जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली है। और ये जो एक थॉट है, जो विचार है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कौन? कमला दास। डन। तो चलो इसमें क्या, देखो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वाला। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ो। And looked out at a young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check standed a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache। एक मतलब दर्द, जैसे हेड एक, तो ये वाला एक का मतलब होता है क्या, दर्द। ठीक है, एक मिनट। ये एक का मतलब, अरे यार कैसा, देखो यहाँ पे एक का मतलब क्या होता है, दर्द होता है। ठीक। तो डन। तो दर्द। चलो सवाल नंबर पहला क्या है, हाउ कैन द ट्रीज स्प्रिंट, कैसे कैसे करके ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं। द कार वॉज मूविंग व्हेन द पोएट लुक्ड आउट, है ना। जब पोएट जो है, यानी कमला दास जो है, जब वो बाहर देख रही थी तो कार मूव कर रहा था। सो द ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि जो पेड़ सब है वो उल्टा दिशा की तरफ भाग रहा है। दस द ट्रीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसीलिए बोला है कि ट्रीज स्प्रिंट कर रहा है। डन। तो दूसरा नंबर सवाल, वॉट डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन, क्यों क्यों देख रही थी फिर से पोएट जो है अपनी माँ की तरफ। द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन टू बिड हर गुड बाय, गुड बाय कहने के लिए कि मम्मी बाय बाय, टाटा। वॉट डड वॉट डिड सी ऑब्जर्व, वो क्या ऑब्जर्व की, वो क्या महसूस की। सी ऑब्जर्व दैट हर मदर लुक्ड लाइफलेस एंड डल लाइक अ विंटर्स मून, विंटर्स के मून जैसा, यानी सर्द के ठंड के जब मून आसमान में, यानी चांद जब दिखता है ना, तो वो मिस्ट से, यानी फॉग से, कुहासा से वो ढक जाता है, तो वो क्लियर नहीं दिख पाता है, मुरझाया हुआ सा नजर आता है। ठीक उसी प्रकार उसकी माँ का भी चेहरा नजर आ रहा था। डन। तो हाँ, उसके बाद चौथा सवाल देखो, कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइंस। ठीक है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या इस्तेमाल किया गया है, सिमिली, क्योंकि उसकी माँ का जो चेहरा है उसको ठीक किसके तरह दिखाया गया है, जो सर्द का चांद है आसमान में दिखता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो क्या है, इफ we are not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। देखो, who does we refer in the above lines, देखे यहाँ पे क्या लिखा है, if we,
इस वी का मतलब क्या है, सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू नथिंग फॉर वंस, ऐसा पोएट क्यों कह रहा है कि एक समय के लिए तुम लोग कुछ भी मत करो। चलो देखते हैं। सबसे पहले वाला क्या है, वी रेफर्स टू द ह्यूमन बींग्स who are always thinking about their own progress and advancement। we उस ह्यूमन बींग्स के बारे में बात किया गया, उन लोगों के बारे में बात किया गया जो कि सिर्फ खुद का ही प्रोग्रेस को लेकर के सोचते हैं। दूसरा सवाल है कि क्यों हम लोग को पोएट बोल रहा था कि एक वक्त के लिए तुम लोग कुछ भी मत करो, ही ना सवाल था हो। हाँ, द पोएट wants us to do nothing for once so that our minds can be at peace and we are एबल टू इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज अवर एक्शन। हम लोग खुद इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। इंट्रोस्पेक्ट में तो खुद सोचो विचारो कि हम खुद क्या कर रहे हैं, खुद को टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। डन। तो हाँ, तीसरा सवाल क्या, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, क्या सैडनेस है। और चौथा है, हाउ कैन अ ह्यूज साइलेंस डू गुड टू अस, और कैसे करके एक बहुत बड़ा साइलेंस, एक बहुत बहुत बड़ा चुप होना, मतलब बहुत देर के लिए चुप होना, कैसे करके हम लोग के लिए फायदेमंद है। तो सैडनेस का मतलब क्या है, देखो, द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस विच अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट द पीपल फेल्स टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ। सैडनेस का मतलब है ये दुख का बात है कि पीपल जो है, जो व्यक्ति, वो खुद को ही खुद नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, वो खुद को ही खुद नहीं पहचान पा रहे हैं। और दे हैव नो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट देयर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, और उन लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो खुद को पहचानने के लिए समय लगाए। ठीक। और ह्यूज साइलेंस का मतलब क्या था, देखो, a huge silence can do good to us because we are able to achieve peace in this silence। अगर हम लोग चुप रहेंगे तो हम लोग को शांति मिलेगा और हम लोग खुद के ऊपर झांक सकेंगे। इट हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग आवरसेल्व्स एंड आवर एक्शंस। इससे क्या होगा कि हम लोग खुद को ही पहचान सकेंगे कि हम लोग खुद क्या चाहते हैं। इंटरप्टिंग द सैडनेस ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विथ डेथ। ठीक है, और इससे पता क्या चलेगा कि हम लोग, देखो, चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मौत हो जाना है ना, डेथ हो जाना किसी का, इस चीज से बात से वो सहमत नहीं है। कौन, पोएट। पोएट ये कहना चाह रहा है सिर्फ कि चुप रहो, इससे क्या होगा कि तुम लोग खुद खुद को जान सकोगे। डन। तो हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does one feel a sudden strangeness on counting to 12 and keeping quiet, है ना। अगर हम लोग सब कोई 12 तक काउंट करें और चुप हो जाए तो इसमें सडन स्ट्रेंजनेस, इसमें कौन सा आश्चर्यचकित होने वाला बात है। देखो, नॉर्मली पीपल आर एक्टिव एंड साउंड्स ऑफ मशीन्स आर हियर्ड। इससे साधारणतः क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो एक्टिव है, काम कर रहे हैं, मशीन काम कर रहा है, बाइक, बसेस, ट्रेन्स, ये सब काम कर रहा है। व्हेन वी कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट इट विल बी अ स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर मोमेंट, है ना। लेकिन अगर हम लोग चुप हो गए और हम लोग खुद के अंदर झांकने लगे, इंट्रोस्पेक्ट करने लगे, इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा, एक्सोटिक लगेगा कि भैया क्या हो गया अचानक से। Thus we will feel a sudden strangeness at this moment। इसीलिए हम लोग को एक आश्चर्यचकित वाला मोमेंट जो है क्रिएट जो होगा उसमें हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, सही में वो एक आश्चर्यचकित घटना होने वाला है। हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट लाइफ इन एंड अराउंड द सी। देखो, सी में, समुद्र, अगर सब कोई चुप हो जाए तो समुद्र को क्या प्रभावित होगा इससे। Keeping quiet would affect life in and around the sea in two ways। By keeping quiet, the fishermen would not kill whales for some time। अगर keeping quiet हो गया, अगर सबके काम करना बंद हो गया, तो जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो whales को तंग नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं। Also the salt gatherers will get some time to heal their hurt hands। और इससे क्या होगा कि जो salt gatherers है, मतलब जो कि समुद्र किनारे नमक इकट्ठा करते हैं, नमक इकट्ठा करते करते उन लोगों का हाथ में जो जख्म हो गया है, उनको तरफ भी वो ध्यान दे पाएंगे। डन। दो। हाँ, उसके बाद देखो, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम और मेंशन एनी फोर थिंग्स ऑफ ब्यूटी that added joy to our life, or which objects of nature does Keats mention as source of joy in his poem A Thing of Beauty। ठीक, देखो इसमें क्या है, एवरीथिंग इन नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ जॉय। नेचर में, प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब कोई एक बहुत ही खूबसूरत है और खुश रहने का स्रोत है। Such objects of nature are the sun, the moon, old and young trees, daffodil flowers, small stream with clear water, masses of ferns and blooming musk roses। All of them are things of beauty। They all added joy to our life। चाहे पेड़ देख लो, पौधे देख लो,
चांद देख लो या सूरज देख लो या वाटर देख लो, पानी देख लो, स्वच्छ और साफ पानी, सब कोई हम लोग का मन को मोहता है, मोह लेता है या फिर मोहता है। और इससे क्या होता है, हम लोग का जो जिंदगी खुशहाल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सवाल क्या है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग एंड पेन। ऐसा कौन सा चीज है जिससे हम लोग को कष्ट होता है। मेंशन एनी टू थिंग्स विच कॉज पेन एंड सफरिंग। ऐसा दो चीज के बारे में बताइए भी और में है। देखो ध्यान से, देयर आर मेनी थिंग्स दैट कॉजेज अस सफरिंग एंड पेन। मैलिक एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग। एनी वन इज द लैक ऑफ नोबल क्वालिटी, another one is a lack of global quality. Our unhealthy and evil's way also give birth to many troubles and suffering. They dampen our spirit. They act as a covering of sadness on our lives. डन इतना, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेते चलना, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते चलो। इससे क्या होगा कि आप लोगों के पास एक नोट्स टाइप का बन जाएगा। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो बस एक ही काम है, बार बार वीडियोस ऑन करो। और अगर मन नहीं करता है तो 1.5x में देख लो। ठीक है, 2x में देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, दोबारा अगर देखना है तो सबसे बढ़िया 1.5x में देखो, तुरंत से वीडियो क्रॉस भी हो जाएगा, पार भी हो जाएगा, आप लोगों को फिर से पूरा समझ में भी आ जाएगा। डन। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness and increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bore quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. ध्यान से देखना क्या लिखता है कि how does a thing of beauty remain a joy forever, और mention any two source of joy which a thing of beauty provides, और explain never pass into nothingness, और what is meant by power. ठीक है, सबसे पहला, a thing of beauty gives us eternal and everlasting joy. The joy it gives us keep on increasing with time. सबसे पहला। उसके बाद a thing of beauty gives us a quiet power to rest peacefully and blissful sleep full of pleasant dream. दूसरा सवाल क्या था, mention any two source। ठीक है, उसके बाद never pass into nothingness का मतलब क्या था, never pass into nothingness का मतलब the joy that a bring that a thing of beauty, the joy that a thing of beauty gives, it's eternal, it never ends, instead it only increase with time। वो कभी खत्म नहीं होगा। प्रकृति का सौंदर्य, सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होता समय के साथ, वो बल्कि बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलो चौथा नंबर सवाल क्या है, बोर का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू अ पीसफुल प्लेस अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। है ना, ट्रीज के शेड में रहना, एक पीसफुल जगह, एक शांतिपूर्ण जगह जहाँ पे पेड़ के छांव के नीचे हम लोग बैठे रहते हैं। समझ गया ना। तो ये था हम लोग का कुछ ऐसा सवाल जो कि हम लोग को देखने को मिलेगा किसमें, पोएम से। और आप लोग के पास बेसिकली 5 पोएम है, दो जो पोएम और बच गया आप लोग के पास, एक रोड साइड स्टैंड और एक आंट जेनिफर्स टाइगर, वो उसका भी वीडियो आप लोग के पास जल्दी आएगा। तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। और उसका वीडियो, उसका जो सवाल है वो किस में ऐड करेंगे पता है, सब्जेक्टिव का 3 नंबर वाला सवाल में। ठीक है, जैसे जो नहीं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे उसमें सब्जेक्टिव का 3 नंबर का सवाल, जिसमें विस्तार का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ फ्लेमिंगो का भी रहेगा सवाल, और कुछ रहेगा पोएम का जो रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर टाइगर वाला। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों तक। मेरे चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो क्लास 12 रिलेटेड मैं इसी चैनल में आप लोग को करवाऊंगा, और क्लास 11 वाले बच्चों के लिए भी करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, खूब मेहनत करो, रिजल्ट सबका अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।